वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष कुछ ही देर में मुंबई के हयात होटल में एक बड़ी बैठक करने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार के फैसले के ऊपर विपक्ष ने हैरानी जताई थी और उसने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रणनीति बनाने के लिए इस बैठक को बुलाने की बात की है। तो दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिया था और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके सदस्यों को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह। दिवाकर जी, इस वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से बताएं। देखिए, मुंबई में जो बैठक शुरू होने वाली है उसकी सभी तैयारियां पूरी हैं। हालांकि पहले ही जैसे कि मीडिया में चर्चा थी और जैसा कि वीके न्यूज़ ने भी जानकारी दी थी कि संयोजक कौन होगा, इसको लेकर के अब चर्चा तेज होनी है, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, विपक्ष भी मान रहा है। हालांकि जनवरी से पहले चुनाव की कोई संभावना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और ममता बनर्जी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव हो सकता है। और इसको तब बल मिलता है जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाती है। विपक्ष को जब ये जानकारी मिली तो सभी धड़े जो है वो पूरी तरीके से इस पे चौकन्ना हो गए हैं। इसको लेकर के एक रणनीति बनाई जा सकती है कि संसद में अगर इस पर चर्चा होगी तो इस पर क्या एक्शन लेना है और क्या स्टैंड लेना है, इस पर भी बातचीत होगी। और वो जो सारे मुद्दे थे, लोगों का मुद्दा या बैनर का मुद्दा, संयोजक का मुद्दा, एक वर्किंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप बनाई जाए, वो सारे मुद्दे अब बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होने वाले, क्योंकि मोदी के या मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक से एक तरह से विपक्ष जो है वो हैरान हो चुका है। और वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो फंडा या ये जो कंसेप्ट आगे बढ़ाया गया, इसके पीछे रणनीति यही मानी जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार जिस हिसाब से पिछले 2-3 महीनों 4 महीनों से अपने 9 साल के कामकाज का हिसाब किताब दे रही थी, जनता उससे कनेक्ट हो रही थी। मोदी ब्रांड को लेकर के एनडीए को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। और आने वाले दिसंबर तक ऐसा माना जा रहा था कि 4 प्रमुख राज्यों में जो चुनाव हैं वहाँ पर भी अगर मोदी ब्रांड और मोदी का चेहरा या डबल इंजन की बात सामने रख करके और राज्य सरकार के कामकाज को आगे रख करके बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इस तरह की बात की जा रही है कि एक साथ स्टेट और आम चुनाव कराए जाएं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बिल लाने की बात की जा रही है। अगर इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो मोदी सरकार सिर्फ ये साबित करना चाहती है कि पूरे साल इलेक्शन के एक माहौल में रह करके देश का बहुत नुकसान नहीं होता है। इस कवायद में बार बार इलेक्शन कमीशन को उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इससे जनता की गाढ़ी कमाई जो है वो बिना वजह बर्बाद होती है। कुल मिला के इस स्टैंड को सामने रखेगी सरकार जब संसद में भी चर्चा करेगी। लेकिन विपक्ष के सभी धड़े जो अभी कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है वो पूरी तरह से मुश्किलों में दिख रहे हैं और मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से वे हतप्रभ हैं। बावजूद इसके आज मोदी को हराने के लिए या नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए रणनीतियाँ बनेंगी, लोगों पर भी बात होगी और सबसे बड़ी बात है संयोजक के मुद्दे पर भी बातचीत होनी है। नाम कौन होगा? हालांकि नीतीश कुमार की जिस तरह से आवाभगत हुई है, लगता तो यही है कि उनके तमाम मना करने के बावजूद ही उन्हें ही संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन चर्चा ये भी है कि खड़गे को बनाया जाए और ये सब कुछ बस अब से कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। तो ये फ़िलहाल जानकारी मिल रही है। उधर शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने भी जो पोस्टर जारी किए गए हैं जिसमें राहुल गांधी के चेहरे को सामने रख करके और कई चेहरों को लगाया गया है, तो उन्होंने जो उस पर टिप्पणी की है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है और ख़ुद को वो राम का भक्त और एनडीए के जितने भी धड़े हैं उनको राम का भक्त बता रहे हैं। और राहुल गांधी के उस पोस्टर पर उन्होंने बड़ा कमेंट किया है। साथ ही ये भी एक खबर है कि जहां ये बैठक हो रही है शिंदे के कई फ़ोटो लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो इस तरीके से वहां पर बैठक हो रही है। बैठक में केंद्र सरकार ने जो स्टैंड लिया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, इससे विपक्षी पूरी तरह से हैरान है।
इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विपक्ष मुंबई के हयात होटल में इसी पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन कर रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नई रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।